नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरसी न्यूज में। आज दिन सोमवार तारीख 15 जुलाई 2024। चलिए जानते हैं दिन भर की बड़ी खबर। उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के नासिक में फोर्ट पर फंसे 10 पर्यटक। यूपी बिहार में गंगा खतरे के निशान के करीब। 20 राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। शराब नीति केस में आज मनीष सिसोदिया को नहीं मिल पाई जमानत। कोर्ट ने 22 जुलाई तक कस्टडी बढ़ाई। शराब नीति केस में है आरोपी। नीट के सभी याचिकाएं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर होंगी। एनटीए की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। अगली सुनवाई 18 जुलाई को। 46 साल बाद खुला जगन्नाथ मंदिर का खजाना। आउटर रत्न भंडार का सामान 6 संदूकों से सील। दरवाजा खुलते ही बेहोश हो गए थे एसपी। अनंत अंबानी और राधिका की शादी का रिसेप्शन। नीता अंबानी ने कहा, कुछ गलती हुई तो माफ करना। रीजनल सिनेमा के एक्टर्स भी पहुंचे थे इस शादी में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कांग्रेस पर हमला। बोली, तीसरी बार 100 सीटें नहीं जीत पाई। बजट को लेकर व्यापारियों से सुझाव सुने। डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलने के बाद जो बाइडेन का दूसरा संबोधन। बोले, हिंसा के दौर में शांति की जरूरत। हमलावर के घर गाड़ी से विस्फोटक बरामद। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और बुखारा फिर गिरफ्तार। नए तोशक खाना मामले में एनएबी ने जेल से किया गिरफ्तार। इद्दत मामले में कल हुए थे बरी। जून में थोक महंगाई दर 3.36% पर पहुंची। यह 16 महीने के ऊपरी स्तर पर। खाने पीने के सामान होंगे महंगे। शेयर बाजार में आज निफ्टी ने 24,635 का हाई बनाया। ये 24,600 पर कारोबार कर रहा है अभी। सेंसेक्स में 300 अंक की तेजी देखी गई। आईटी और ऑटो सेक्टर में ज्यादा बढ़त। आज सोने के कीमत में तेजी देखी गई। चांदी में गिरावट। 10 ग्राम सोना 72,713 रुपया पर पहुंचा। वहीं 1 किलो चांदी 91,465 रुपया पर आ गई। चलिए जानते हैं अब आज के मुख्य खबरों को विस्तार से। महाराष्ट्र के नासिक में फोर्ट पर फंसे 10 पर्यटक। यूपी बिहार में गंगा खतरे के निशान के करीब। 20 राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। जी हां, महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। नासिक के अंजनेरी फोर्ट में 10 पर्यटक सीढ़ियों पर पानी के तेज बहाव में फंस गए। हालांकि कुछ घंटों के बाद उन्हें वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। इसके बाद रत्नागिरी और चंद्रपुर में देर रात और सुबह तेज बारिश हुई। इससे इन जिलों में सड़कों और निचले इलाकों में पानी भर गया। खेड़ में दीवान खावटी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर मलबे के कारण रेल सेवाएं बाधित हो गई है। कई ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों पर 4 से 5 घंटे लेट चल रही है। उधर नेपाल से सटे इलाकों में तेज बारिश के कारण गंगा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में खतरे के निशान के करीब बह रही है। उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। उनकी चपेट में अब तक 97 गांव हैं। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ से 50,000 की आबादी पानी में घिरे हैं। बिहार में गंगा के अलावा घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी, महागंडक और प्रमान नदी भी खतरे के निशान के करीब हैं। मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत। कोर्ट ने 22 जुलाई तक कस्टडी बढ़ाई। शराब नीति केस में है आरोपी। जी हां, शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से जमानत नहीं मिली। सोमवार 15 जुलाई को सीबीआई के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी 22 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। सुनवाई के दौरान सिसोदिया और अन्य आरोपियों वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने सिसोदिया की ओर से पेश हुए एडवोकेट नितेश राणा की दलीलों के सुनने के बाद मामला को 22 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। इससे पहले 6 जुलाई को सीबीआई ने सिसोदिया को राउज एवेन्यू जेल में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक दी थी। नीट की सभी याचिकाएं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर होगी। एनटीए की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले पर आज सुनवाई हुई। सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने देश को सभी हाई कोर्ट में एनटीए के खिलाफ दायर हुई याचिकाओं को ट्रांसफर करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल नेशनल ट्रेनिंग एजेंसी एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिकाएं दायर की थी, जिसमें एजेंसी ने देश के सभी हाई कोर्ट में लगी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की मांग की थी। इस मामले में सुनवाई की सीजेआई चंद्रचूड़ जस्टिस पारवीवाल ने जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच ने की। 46 साल बाद खुला जगन्नाथ मंदिर का खजाना। आउटर रत्न भंडार का सामान 6 संदूकों से सील। दरवाजा खुलते ही बेहोश हो गए थे एसपी।
जी हां, ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का खजाना रविवार 14 जुलाई को दोपहर 1:30 बजे खोला गया। इस दौरान भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि, एएसआई के अधिकारी, श्री जगपति महाराज के प्रतिनिधित्व और 4 सेवादारों समेत 11 लोग मौजूद रहे। पूरी मंदिर के मुख्य प्रशासक अरविंद पाड़ी ने बताया कि आउटर रत्न भंडार का सामान लकड़ी के 6 बक्सों में शिफ्ट करके सील कर दिया गया है, लेकिन इनर रत्न भंडार का सामान शिफ्ट नहीं किया जा सका। यह काम बहुड़ा आत्रा और सुना वेसा के बाद किया जाएगा। कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस रथ के मुताबिक दोनों रत्न भंडार के दोनों हिस्सों में नए ताले लगा दिए गए हैं। यहां से मिले कीमती सामानों की डिजिटल लिस्टिंग की जाएगी, जिसमें उनके वजन और निर्माण जैसी डिटेल होंगी। अनंत अंबानी और राधिका की शादी का रिसेप्शन। नीता अंबानी ने कहा, कुछ गलती हुई तो माफ करना। रीजनल सिनेमा के एक्टर्स भी पहुंचे। जी हां, मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत और राधिका मर्चेंट की शादी का रिसेप्शन 14 जुलाई को जियो वर्ल्ड सेंटर में हुआ। इस रिसेप्शन को मंगल उत्सव का नाम दिया गया। इस फंक्शन में बॉलीवुड समेत रीजनल सिनेमा के एक्टर्स भी पहुंचे। अनंत राधिका की शादी 12 जुलाई को हुई थी। इसके बाद 13 जुलाई को दोनों की आशीर्वाद सेरेमनी हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कांग्रेस पर हमला। बोली, तीसरी बार 100 सीटें नहीं जीत पाई। बजट को लेकर व्यापारियों से सुझाव सुने। जी हां, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज रविवार को चंडीगढ़ पहुंची। इस दौरान वहां चंडीगढ़ भाजपा कार्यकारिणी की मीटिंग में शामिल हुई। वहीं उनके बाद उन्होंने व्यापारियों से मुलाकात कर बजट को लेकर उनके सुझाव सुने। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लगातार तीसरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 100 सीटें भी नहीं जीत सकी। इस चुनाव में उसे तीसरी सबसे बुरी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वह जश्न ऐसे मना रहा है जैसे उन्होंने पूरा चुनाव जीत लिया हो। डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलने के बाद जो बाइडेन का दूसरा संबोधन। बोले, हिंसा के दौर में शांति की जरूरत। हमलावर के घर गाड़ी से विस्फोटक बरामद हुए। जी हां, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के बाद मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आज दूसरी बार जनता को संबोधित किया। भारतीय समय अनुसार आज सुबह 6 बजे हुए संबोधन में उन्होंने हमले की निंदा की। जो बाइडेन ने अमेरिका समाज के हिंसा पर कहा, हम इस रास्ते पर नहीं जा सकते हैं। हम अपने इतिहास में बहुत हिंसा झेल चुके हैं। अमेरिका की सुलगती राजनीति के दौर में शांत रहने का वक्त है। उन्होंने हमले के दौरान मारे गए एक आम नागरिक के परिजन के प्रति संवेदना जताई और उसे हीरो बनाया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और बुखारा फिर गिरफ्तार हुए। नए तोशक खाना मामले में एनएबी ने जेल में किया गिरफ्तार। इद्दत मामले में कल हुई थी बरी। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुखारा बीबी को कल रात जेल में ही गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने तोशक खाना से जुड़े नए मामले में गिरफ्तारी करने नेशनल अकाउंटेबिलिटी एनएबी की टीम अड़ियाला जेल पहुंची थी। कल शाम ही फर्जी निकाह केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुखारा बीबी को इस्लामाबाद कोर्ट ने बरी किया था। कोर्ट ने कहा था कि उन्हें फौरन रिहा किया जाए। पाकिस्तानी मीडिया हाउस जियो न्यूज के मुताबिक कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद एनएबी की 2 टीमें पूर्व प्रधानमंत्री और बुखारा को गिरफ्तार करने अदियाला जेल पहुंच गई थी। जून में थोक महंगाई दर 3.36% पर पहुंची। यह 16 महीने में ऊपरी स्तर पर है। खाने पीने के सामान महंगे हुए। जी हां, जून में थोक महंगाई बढ़कर 16 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। आज 15 जुलाई को जारी किए गए नए आंकड़ों के अनुसार जून में थोक महंगाई बढ़कर 3.36% पर पहुंच गई है। फरवरी 2023 में थोक महंगाई दर 3.85% रही थी। वहीं मई में थोक महंगाई दर 15 महीने के ऊपरी स्तर 2.61% पर थी, जिससे पहले अप्रैल 2024 में महंगाई दर 1.26% रही थी, जो 13 महीने का उच्चतम स्तर था। उधर शुक्रवार को रिटेल महंगाई में भी तेजी देखने को मिली थी। शेयर बाजार में आज निफ्टी ने 24,635 का हाई बनाया है। ये 24,600 पर कारोबार कर रहा है। अभी सेंसेक्स में 300 अंक की तेजी देखी गई। आईटी और ऑटो शेयर्स में ज्यादा बढ़त देखने को मिल रही है। जी हां, निफ्टी ने आज यानी 15 जुलाई को लगातार दूसरे कारोबारी दिन ऑल टाइम हाई बनाया है। कारोबार के दौरान इसमें 24,635 का स्तर छुआ। फिलहाल यह 50 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 24,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं सेंसेक्स में भी करीब 300 अंक की बढ़त है। ये 80,850 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। आज आईटी, मेटल और ऑटो शेयर्स में ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। आज सराफा बाजार में सोने की कीमत में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं चांदी में गिरावट। 10 ग्राम सोना 72,713 रुपया पर पहुंच गया है। 1 किलो चांदी 91,465 रुपये पर आ गई है। जी हां, सोने की कीमतों में आज यानी 15 जुलाई को मामूली तेजी है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 49 रुपया चढ़कर 72,713 रुपये पर पहुंच गया है।
कल इसके दाम 72,664 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। हालांकि चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिल रही है। 1 किलो चांदी 362 रुपये फिसलकर 91,465 रुपये प्रति किलो बिक रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।